हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ चुके हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहे और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से रिजल्ट दे सकते हो। इसलिए आप लोग ज़रूर बारीकी से लगाना और याद करते चलना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दिया गया है, बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना कब की गई? बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये 1726 में। कब किया गया था? 1726 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रिकेट का खेल मूलतः किस देश से है? क्रिकेट का खेल मूलतः किस देश से है? इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत या फिर श्रीलंका से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। कहाँ से है? इंग्लैंड से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीलगिरी अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियाँ में स्थित समशीतोष्ण वन कहलाते हैं। कौन सा वन कहलाते हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में स्थित समशीतोष्ण वन क्या कहलाते हैं? तो शोला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शोला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाते हैं? शोला। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं रहता? क्या थोड़ा सा देखो घुमाया था, ये एसआई में पूछा था कि निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? पारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लूकोज का सूत्र। क्या पूछा है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 1824 ईस्वी में कित्तूर में ब्रिटिश सरकारों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1824 ईस्वी में कित्तूर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रानी चेन्नम्मा। कौन किया था? रानी चेन्नम्मा ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान तापमान वाले क्षेत्रों में जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये आइसोवाथ कहलाती है। क्या आइसोथर्म कहलाती है। थर्म इस गर्म होता है, तो क्या होगा? आइसोथर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से क्या गुलाबी क्रांति संबंधित है? निम्न में से किससे गुलाबी क्रांति संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति संबंधित जो है वो झींगा उत्पादन से। किससे? झींगा उत्पादन। झींगा ये जो एक प्रकार के मछली होता है, तो क्या हो जाएगा? झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया गया है, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की गणना कितने उद्योगों के संयुक्त मान पर आधारित होती है? औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की गणना जो है वो कितने औद्योगिक संयुक्त मान पर आधारित होता है? तो 9 औद्योगिक। किसने? 9 उद्योग के मान पर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी विशेष काल अवधि के दौरान देश की कुल जनसंख्या से विभाजित देश को कुल राष्ट्रीय आय का मान कहलाता है। किसी विशेष काल अवधि के दौरान देश की कुल जनसंख्या से विभाजित देश को कुल राष्ट्रीय आय का मान क्या कहलाता है? तो ये
प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है 1925 के काकोरी कांड में निम्न में से कौन शामिल थे? 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था उनमें कौन से शामिल थे? दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फूले, बेहराम जी, मेरवानजी मालावारी या फिर अशफाक उल्ला खां। तो 1925 के काकोरी कांड में निम्न में से कौन शामिल थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अशफाक उल्ला खां थे। कौन थे? अशफाक उल्ला खां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में सोने का परमाणु क्रमांक पूछा है। आधुनिक आवर्त सारणी में सोने का परमाणु क्रमांक कितना है? तो राइट आंसर होगा 79। कितना है? 79 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्या 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ था? दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रांतों के किस अधिनियम के तहत द्विशासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रांतों में किस अधिनियम के तहत द्विशासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कब किया गया था? 1919 में भारत सरकार अधिनियम की स्थापना। अगला क्वेश्चन दिया गया है साइना नेहवाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल जो है निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय की अनुशासनिक शक्तियों से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 140 से। कितना? अनुच्छेद 140। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया गया है आइसोहाइट किस विशेषताओं वाले क्षेत्र को दर्शाता है? आइसोहाइट जो है वो किस विशेषताओं वाले क्षेत्र को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य माध्य वार्षिक वर्षा वाले। क्या हो जाएगा? सामान्य माध्य वार्षिक वर्षा वाले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है किस खेल या शारीरिक गतिविधि में भाग लेने से पहले निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है? किसी खेल या शारीरिक गतिविधि से भाग लेने वाले में पहले कौन सी क्रिया की जाती है? डोप टेस्ट, आराम करना, धूम्रपान करना या फिर वार्म अप करना। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्म अप करना। क्या हो जाएगा? वार्म अप करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पाल और दसकठिया लोक संगीत परंपरा संबंध कहाँ से है? पाल और दसकठिया लोक संगीत जो है वो कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य से। किससे? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अल्कोहल वाले पेय पदार्थ में मुख्य सामग्री होती है। एथेनोइक एसिड होता है, सोडियम एसिड, एथेनॉल या फिर मैग्नीशिया होता है। तो एल्कोहल वाले पेय पदार्थ में मुख्य सामग्री होता है तो कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से क्या एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा तीस्ता नदी का स्रोत है? निम्न में से कौन सा तीस्ता नदी का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेमू हिमनद। कौन सा होगा? जेमू हिमनद। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लाइपेज का कार्य होता है। लाइपेज का क्या कार्य होता है? स्वाद का पता लगाना, पाचीकृत वसा को खंडित करना, या प्रोटीन का पाचन करना, या श्वसन। तो लाइपेज का कार्य क्या होता है? तो लाइपेज का कार्य होता है पाचीकृत वसा को खंडित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से क्या उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वृक्ष का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वृक्ष का उदाहरण क्या है? चीड़ का पेड़, देवदार का पेड़, परसल वृक्ष, या फिर महोगनी का पेड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी, तो महोगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महोगनी सबसे कठोर पाया जाता है उष्णकटिबंधीय में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है? निम्न में से कौन सा एशिया महाद्वीप का उत्तरी अमेरिका से अलग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। कौन करता है? बेरिंग जल संधि करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नागा अर्जुनी गुफा किस राज्य में स्थित है? नागा अर्जुनी गुफा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ है? नागा अर्जुनी गुफा जो है वो बिहार राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समान परकुंचन दाब होता है। समान परकुंचन दाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 mmHg। कितना हो जाएगा? 120 mmHg। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार को और किस नाम से जाना जाता था? सीमांत गांधी, देशबंधु, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या फिर लोकमान्य के नाम से। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता था? तो ये क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है। क्या? टेस्ट के रूप में। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसका रिप्लाई सबको दे दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दिया गया है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.54। कितना होता है? 1.54 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी की गई है निर्धारित? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित कितनी की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 250। कितना? 250 निर्धारित की गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ किस देश को कहा जाता है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किस देश को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका को। किसे कहा जाता है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है?
किसका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद्र के, किसके? मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, कबड्डी की किस टीम में स्थानापन्न खिलाड़ियों को छोड़कर कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डियों की किसी टीम में स्थानापन्न खिलाड़ियों को छोड़कर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 खिलाड़ी। कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत चालकता की एसआई मात्रक। विद्युत चालकता की एसआई मात्रक पूछा है। तो विद्युत चालकता की एसआई मात्रक जो होता है वो होता है सीमेंस। क्या होता है? सीमेंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक मध्य रेखा और चुंबकीय मध्य रेखा के मध्य कोण कहलाता है? पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक मध्य रेखा और चुंबकीय मध्य रेखा के मध्य कोण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिक्पात कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? दिक्पात कोण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संघ का 17वां राज्य बना है? निम्न में से कौन सा राज्य है जो भारतीय संघ का 17वां राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। कौन सा राज्य? हरियाणा राज्य बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी कार्य संपादन से पूर्व सदन में अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या किस शब्द द्वारा दर्शाई जाती है? किसी कार्य संपादन से पूर्व सदन में अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या किस शब्द द्वारा दर्शाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गणपूर्ति द्वारा। किसे? गणपूर्ति द्वारा दर्शाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख गतिशील संसाधन करार दिया गया था? निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषिकों को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख गतिशील संसाधन करार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं योजनाओं में। किसमें? 10वीं योजनाओं में करार दिया गया था कृषियों को अर्थव्यवस्था से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, 19वीं शताब्दी में निम्न में से किस नेता ने पुनः सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था? 19वीं शताब्दी में निम्न में से किस नेता ने, यहाँ पे डैश कर लेना, किस नेता ने पुनः सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महादेव गोविंद रानाडे। किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, कढ़ाई की कला मुकेश मूलतः किस राज्य से है? कढ़ाई की कला जो है वो एक कला है। मुकेश जो है वो कढ़ाई की कला है, ये नहीं इसे लड़का समझ लेना, वो एक कला है। तो कढ़ाई की कला मुकेश मूलतः किस राज्य से फेमस है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना किस वर्ष लागू हुई है? ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना जो है किस वर्ष लागू हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। 1969 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में स्थित है जो कहाँ है? प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में स्थित है। जो लेपाक्षी कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया गया है,
वाल्को एल्यूमिनियम कंपनी, वाल्को एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाल्को एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वॉलीबॉल खेल में रेफरी एक पीला कार्ड दिखाकर क्या संकेत करता है? वॉलीबॉल खेल में रेफरी एक पीला कार्ड दिखाकर क्या संकेत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतावनी देता है। क्या करता है? चेतावनी देता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रमुख मुद्रा स्फीति में खाद्य उत्पादों और को छोड़कर सभी उत्पादों और सेवाओं की कीमती में वृद्धि शामिल होती है। वाहन, घर, वेतन या फिर ऊर्जा पे। तो प्रमुख मुद्रा स्फीति में खाद्य उत्पादों और को छोड़कर सभी उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि शामिल होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस प्रस्ताव के तहत मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे सकती है? निम्न में से किस प्रस्ताव के तहत मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद में पारित अविश्वास प्रस्ताव। किसमें दे सकते हैं? तो संसद में पारित अविश्वास प्रस्ताव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत के निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है भारत के निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।